तो फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केमिस्ट्री आर्नो, आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, किसमें केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देख चुके हैं, हमने देखा है कि थर्ड और ये सेकंड और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है ना, यूट्रियम से कैडमियम तक आपका सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और लैंथेनम से मर्क्यूरी तक आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो इनका हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा। क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कौन कौन से एनामलस बिहेवियर शो करता है और कौन सा प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के वजह से वो एनामोलिस शो कर रहा है और कौन सा उसके लिए दूसरा रीजन है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ व्हाट द सिक्स्थ ग्रुप एलिमेंट। ये जो सिक्स्थ ग्रुप एलिमेंट है, ये सिक्स्थ ग्रुप एलिमेंट हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। किसके, जैसे क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। क्रोमियम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, मोलिब्डेनम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है और टंगस्टन या वोल्फ्राम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का है। तो हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कंपैरेटिव स्टडी, स्पेशली अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्यों करता है, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, किसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, किसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है दोस्तों, वो हम स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। इसीलिए मैंने इसको नाम दिया, दैट इज व्हाट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ व्हाट क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, है ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो हमें क्या देखना है अभी, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, वो कौन सा है, सिक्स ग्रुप है, तीनों के, है ना। अब देखिए दोस्तों, हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन की, जो कि सिक्स ग्रुप में मैंने अभी आपको दिखाया है अभी भी। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ऑल थ्री एलिमेंट्स इज +6। तीनों के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम लोग आगे की टेबल में भी देखेंगे, बट तीनों का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है दोस्तों, तो दैट इज व्हाट +6 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस स्टेट इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म NS एंड N-D, मतलब NS और N-D इन तीनों में से, इन दोनों में से, कहाँ से, S में से और D में से क्या होते हैं, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होते हैं दोस्तों। कहाँ से, NS से, है ना, और N-1D ऑर्बिटल से। इन केस ऑफ द क्रोमियम द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। सो क्रोमियम जो है, क्रोमियम में जो मोस्ट स्टेबल वो कौन सा है, +3 है। इन केस ऑफ मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6, याद रखना है। मतलब क्रोमियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बहुत स्टेबल है। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस ड्यू टू लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। ये क्यों है, क्योंकि बहुत कम एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन देता है। मोलिब्डेनम और टंगस्टन का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो कम है एज कम्पेयर टू द क्रोमियम। ऑल्सो क्रोमियम +6 एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमियम +6 क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब अगर क्रोमियम +6 बन गया तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा फिर जल्दी से, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना। मोलिब्डेनम और टंगस्टन, मोलिब्डेनम मतलब है ना, ये जो है मोलिब्डेनम और टंगस्टन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं है। लेकिन अगर हम क्रोमियम की बात करते हैं, क्रोमियम +6 अगर बना तो फट से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा, वो +3 में, +6 से फट से +3 में आ जाएगा, वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग है दोस्तों, ठीक है। सिंस इट हैज़ a tendency to accept the 3 electron, thereby giving more stable chromium 3 positive species, ठीक है, इसलिए वो नहीं रुकेगा ज़्यादा उसमें। However, molybdenum +6 and tungsten +6 are oxidizing agent due to higher, ठीक है ना, oxidizing agent due to higher stability of the +6 oxidation state। मतलब ये जो है ये
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, नॉट, शायद मैं बोलना भूल गया, नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब अभी जो मैंने आपको बताया कि मोलिब्डेनम +6 और टंगस्टन +6 वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, +6 में वो स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, बट क्रोमियम क्या करता है, ठीक है ना, +6 भी अगर वो बना तो स्टेबल नहीं होगा, +3 में बहुत जल्दी से वो कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑन दी कॉन्ट्रारी मोलिब्डेनम 3 पॉजिटिव एंड दी टंगस्टन 3 पॉजिटिव आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब अगर ये +3 बनते हैं, कौन +3 बनते हैं, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, तो फट से क्या करेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन देकर +6 में फटाफट ये कन्वर्ट हो जाएंगे। याद रखना है दोस्तों, ठीक है। सो आपको इसमें क्या याद रखना है, क्रोमियम जो है, क्रोमियम +3 इज द स्टेबल स्टेट, +6 रहा तो भी +3 में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन लेकर, और मोलिब्डेनम टंगस्टन क्या है, +6 में स्टेबल है, +3 रहा तो भी 3 इलेक्ट्रॉन देकर +6 में फटाफट दोस्तों क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन दोस्तों, जो कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल द 3 एलिमेंट्स is the tendency to form metal carbonyls in zero oxidation state। मतलब क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन ये तीनों भी क्या करते हैं, अगर हम इसको सिंपली क्या करते हैं, तीनों को ऐसे मैं एम शो करता हूँ, सो क्या करते हैं, मेटल कार्बोनिल के साथ वो क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से मेटल कार्बोनिल बॉन्ड फॉर्म करते हैं दोस्तों, ठीक है। वो भी किस में, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म करते हैं दोस्तों। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर गिवन बिलो। ये देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, देखिए क्रोमियम +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6, मोलिब्डेनम +4 +6 और +5, +4 +5 +6, और टंगस्टन भी क्या है, +4 +5 +6। तो तीनों में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है दोस्तों, यस +6, तीनों में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ठीक है। अब इनमें भी +6 तीनों में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट मोलिब्डेनम और टंगस्टन का कौन सा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसमें वो रहता है स्टेबली +6, और क्रोमियम का कौन सा है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें वो स्टेबल है दोस्तों। सो हियर दी ऑल अबाउट दी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ दी व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की ओर। तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों, दिखाई दे रहा है आपको, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ व्हाट, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। क्या कहता है ये देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आर ड्यू टू द स्पिन मोशन एज वेल एज द ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैं बता चुका हूँ, एवरी मूविंग ऑर्बिटल, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो इलेक्ट्रॉन के तो बहुत सारे मोशन है, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, स्पिन मोशन है, ऑर्बिटल मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है, बट कंसिडर कौन से करते हैं हम, द एंगुलर मोशन, दैट इज ऑर्बिटल मोशन, और द स्पिन मोशन, तो दोनों भी है ना। मेनी कंपाउंड्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। जैसे हम बहुत ज़्यादा पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैं नहीं बताऊंगा कि इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। बोर मैग्नेटॉन में पैरामैग्नेटिक कौन से हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अट्रैक्ट होते हैं, अपने से पास होने देते हैं, ठीक है, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो डायमैग्नेटिक, विच डज नॉट allows to pass the magnetic field lines from it, it repels the magnetic field lines, that is the diamagnetic। और फेरोमैग्नेटिक जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है वगैरह, है ना। सो हम देख चुके हैं। तो अब जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है उसमें वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है बहुत सारे, विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये अब हमें पता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा दोस्तों, है ना। द सब्सटेंस which are attracted in the magnetic field are called as the paramagnetic। हो चुका है हमारा, फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि जो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में
अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पे, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पैरामैग्नेटिक कहते हैं। एंड दोज विच आर रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एज द डायमैग्नेटिक हो चुका है ना। और पैरामैग्नेटिज्म किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि कितना पैरामैग्नेटिक होगा, कितना स्ट्रांगली वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अट्रैक्ट होगा। ठीक है दोस्तों। इन एलिमेंटल स्टेट क्रोमियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम एज वेल एज टंगस्टन हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब एलिमेंटल स्टेट में अगर क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन में, क्रोमियम में तो है ही, अगर इनमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं मोलिब्डेनम और टंगस्टन में, तो ऑफकोर्स क्या होगा, वो क्या दिखाएगा, ऑल ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो दे हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सो दे आर स्टिल पैरामैग्नेटिक। सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो पैरामैग्नेटिक होगा, हम पहले ही बात कर चुके हैं, नया कुछ तो है नहीं दोस्तों, है ना। बट ये रिवाइज हो रहा है, रिकैप हो रहा है। हाउएवर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दे डू नॉट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सिंपल सी बात है, दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। सो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट, डायमैग्नेटिक। क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा दोस्तों। इन कॉम्प्लेक्सेस क्रोमियम शो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। जब वो कॉम्प्लेक्स बनाता है तो मतलब क्या दिखाता है कॉम्प्लेक्सेस में, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब इफेक्टिव मैग्नेटिक जो मोमेंट का फॉर्मूला है √n/n म्यू फिजिकल्स टू √n+2 होगा। वाइल इन अदर टू एलिमेंट्स देयर इज ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, तो फार्मूला चेंज होगा, जिसमें जो अदर है, अदर टू जो है, ठीक है ना। वाइल इन अदर टू कौन से, जो मोलिब्डेनम और टंगस्टन, तो उसमें क्या ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में नहीं है दोस्तों। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन एज पर एज ऑक्सीडेशन स्टेट कंसर्न एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कंसर्न। तो हर बार की तरह इस बार फिर से मुझे शायद बोलने की ज़रूरत नहीं, जो भी डाउट्स है मुझे ज़रूर आप पूछना, आपका हक है। वीडियो पे कमेंट करो, व्हाट्सएप पे आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अवॉइड द कोविड-19 बाय टेकिंग द नेसेसरी प्रिकॉशंस। पढ़ते रहो, हंसते रहो, खुश रहो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।